पहले तो सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। और हालांकि प्राइसेस, अगर हम गोल्ड की स्पेशली बात करें तो पीक से थोड़ा हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी डिप्स आए हैं तब हमने एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखा है। अब सवाल ये है, क्योंकि दो तरीके के व्यू हैं, एक तो ये कि क्या ये तेजी यूं ही बरकरार रहेगी, ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग रनअप हमने 2025 में देखा है, क्या अगले साल वाकई 5,000 तक भाव जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है। और दूसरी तरफ एक एप्रीहेंशन है, एक स्केप्टिकल अप्रोच भी है इन्वेस्टर्स की कि शायद इतना चल गया 2025 में, अब उस तरीके का मूव ना देखने को मिले। तो इसी पर थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश करते हैं। आनंद जी नमस्कार। सबसे पहले एक आपका कमेंट लेना चाहेंगे, आप डिमांड साइड हो, प्राइस साइड हो या कंज्यूमर सेंटिमेंट साइड हो, सबको बखूबी समझते हैं। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है भाव को लेकर? आपको लगता है 5,000 तक जाने की कितनी पॉसिबिलिटी अगले साल तक आप देख रहे हैं? दिवाली जी, देखिए गोल्ड प्राइसेस में जो मुझे लगता है अभी ये साइडवेज मूवमेंट में देख पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना राइज हुआ है 2025 में। तो जब तक कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं दिखता कि कोई नई जियोपॉलिटिकल टेंशन या करेंसी की वीकनेस या फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होती है यूएस में, तो उसके अलावा मैं अभी 1-2 महीने साइडवेज मूवमेंट देखता हूं। बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। मिड 2026 तक मैं गोल्ड को 4,800 से लेके $4,900 प्रति आउंस जाता हुआ देखता हूं, क्योंकि सभी फैक्टर्स गोल्ड के बुलिश रन को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके का सेंटीमेंट्स है, जिस तरीके की वर्ल्ड में अभी पॉलिटिकल चीजें बनी हुई है, ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि गोल्ड फर्दर बेयरिश जाएगा। साइडवेज मूवमेंट के बाद आई कैन सी फर्दर मोमेंटम अप। ओके, अच्छा आनंद जी, अभी इन स्तरों पर डिमांड कैसी है? क्योंकि प्राइसेस थोड़ा स्टेबल हुए हैं, थोड़ा पीक से हल्के भी हुए हैं, इन स्तरों के आसपास वॉलेटिलिटी भले ही रही हो, लेकिन कंज्यूमर के बिहेवियर में वो कॉशियसनेस दिख रही है क्या, या फिर वो एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से आ चुकी है इन भाव की? देखिए, दो चीजें हुई हैं, क्योंकि दिवाली से जस्ट पहले 2 महीने तक इतनी प्री एम्प्टिव बाइंग हुई थी कि ये ठहराव तो आना ही था दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद थोड़े प्राइसेस भी स्टेबल हुए, थोड़ा सा गिरावट आई। तो अभी जो डिमांड को पुश कर रहा है वो फेस्टिवल प्लस वेडिंग सीजन डिमांड को पुश कर रहा है। कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स में एक कॉशियसनेस है डेफिनेटली भावों के प्रति, लेकिन ओवरऑल वो कहीं ना कहीं 1,15,000 1,20,000 के प्राइस को एक्सेप्ट कर चुका है। और जैसे ही 1,20,000 1,21,000 आता है उस दिन फुटफॉल्स बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये बेस लेवल है प्राइसेस का, और इस पर कस्टमर कंफर्टेबल हो चुका है। ओके, और किस तरीके की बाइंग ज्वेलरी सेगमेंट में फिलहाल देखने को मिल रही है? जो आपने कहा कि डिमांड तो फिर भी आ रही है, रिसाइकिल गोल्ड का कितना कॉम्पोजिशन है, प्लस जो बाइंग है वो हैवी वर्सेस लाइट वेट वर्सेस डायमंड, किस तरीके की देखने को मिल रही है? रिसाइकिल्ड गोल्ड का रेशियो जो पहले पिछले साल तक करीब 20 से 22% होता था एक हमारे जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए, अभी वो बढ़कर वो 35 से लेकर 38% तक जा चुका है। तो रिसाइकिल्ड गोल्ड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे हम डिमांड को पुश करवा पा रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस साल हमने ये देखा कि कॉइन्स और बार्स के प्रति झुकाव लोगों का ज्यादा बढ़ा जब गोल्ड में प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े। और हम ज्वेलरी का अगर मिक्स देखते हैं तो स्टडेड ज्वेलरी एंड लाइटर लोअर कैरेटेज ज्वेलरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक ये ऐसा सेक्टर है जिससे हम लोग कस्टमाइजेशन, लाइटर वेट ज्वेलरी, लाइफस्टाइल ज्वेलरी के ऑप्शंस देकर हम कंज्यूमर्स को अपने स्टोर्स की तरफ पुल कर पा रहे हैं। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हैज गिवन अ वेरी गुड ग्रोथ, और मैं देख पा रहा हूँ कि स्टोर टू स्टोर एंड ओवरऑल ईयर टू ईयर हमारी डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में अराउंड अबाउट 25 to 28% की ग्रोथ है।